नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपनी लाइव क्लास है, इस क्लास में अपन राजस्थान कला संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपन आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, राजस्थान का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, ये कई रंगों से या कई विभिन्न प्रकार की रीति रिवाजों से भरपूर संस्कृति है। इसलिए अपने राजस्थान में ऐसे कई प्रकार के नृत्य हैं जो अनेक क्षेत्रों में अनेक लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहले देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों की अपन बात करें तो दो नृत्य राजस्थान के ऐसे हैं जिनके बारे में सबसे पहले चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले राजस्थान के राज्य नृत्य से। राजस्थान का राज्य नृत्य, देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से पूछा आता है। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो कौन सा है। पहली बात तो ये, तो देखो, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उस नृत्य का नाम है घूमर। नृत्य का नाम है घूमर। राजस्थान का ये राज्य नृत्य है घूमर की। अपन बात करें तो घूमर जो नृत्य है, इसे कहते हैं राजस्थान में नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की आत्मा के नाम से इसको जाना जाता है। अपने राजस्थान में कोई भी मांगलिक अवसर आता है तो ऐसा कोई भी मांगलिक अवसर नहीं है जिस अवसर पे अपने समाज में घूमर नृत्य न किया जाता हो। प्रत्येक मांगलिक अवसर पे घूमर नृत्य जरूर किया जाता है, इसलिए इसे नृत्यों की आत्मा के नाम से जानते हैं। साथ में इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, इस नाम से भी घूमर नृत्य को जाना जाता है। अच्छा, नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं इसे, नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि घूमर जो नृत्य है, इसका प्रचलन राजस्थान के रजवाड़ों में ज्यादा है, इसलिए इसे रजवाड़ों में प्रचलन होने के कारण इसे रजवाड़ा नृत्य के नाम से या इसे सामंती नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये सारे उपनाम हैं, इन नामों से भी अपन घूमर को जानते हैं। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। देखो, एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत जो है वो आपको पता है कि केसरिया बालम आओनी पधारो हर देश। उसी प्रकार से राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उसका नाम है घूमर। घूमर को नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, रजवाड़ा नृत्य भी कहते हैं और सामंती नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद में देखो, घूमर नृत्य है, इसके बारे में ये मान्यता है कि ये ऐसा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भील जनजाति से मानी गई है। मतलब इस नृत्य की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले जिस जनजाति के द्वारा या जिस जाति के द्वारा की गई वो आपकी भील जाति है। शुरुआत सबसे पहले भीलों के द्वारा घूमर नृत्य की गई है। अच्छा, घूमर नृत्य जो है ये नृत्य मांगलिक अवसर पे किया जाता है। मांगलिक अवसर, अब मांगलिक अवसर की बात करें अपन तो जैसे विवाह का अवसर हुआ, ऐसे ही दो विशेष उत्सव हैं। एक उत्सव है आपका गणगौर। गणगौर के अवसर पे भी घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक अवसर है आपका तीज। तीज के अवसर पे भी ये नृत्य किया जाता है। तो मांगलिक अवसर पे या गणगौर के अवसर पे या तीज के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसर पे किया जाता है, गणगौर के अवसर पे और तीज के अवसर पे नृत्य किया जाता है। एक चीज और, घूमर के बारे में ये कहते हैं कि घूमर जो है ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। घूमर पुरुष रस प्रधान नृत्य है। देखने वाले दर्शक दीर्घा में जो है वो ज्यादा पुरुष मिलेंगे। नृत्य महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद में देखो, घूमर नृत्य जो है, इस नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है
उस गीत का नाम भी है आपका घूमर। और घूमर नृत्य के जो गीत है वो उसके जो बोल हैं वो आपके इस प्रकार से हैं कि म्हारी घूमर छे नखराली माँ घूमर रम्मा ने मेजाश्या। अच्छा, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उक्त पंक्ति में, इस गीत के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उक्त पंक्ति में किस बात की ओर इंगित किया गया है। तो याद रखना, घूमर गीत के दौरान एक लड़की जो है वो अपनी माँ से कह रही है कि भाई ये मांगलिक अवसर है या कोई भी गणगौर या तीज का अवसर है, मेरी सभी सहेलियां जो है वो सज धज के घूमर खेलने के लिए जा रही है, तो मुझे भी आप जो भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं, सजने के जो भी सामान है वो उपलब्ध करवाओ, ताकि मैं भी सज धज के अपनी सहेलियों के साथ घूमर खेलने के लिए जा सकूं। तो ये इस नृत्य के बोल हैं, म्हारी घूमर छे नखराली माँ घूमर रंबा ने में जाशा। ये गीत इस नृत्य के दौरान गाया जाता है। तो ये तो बात हो गई पहला नृत्य। मैंने दो नृत्यों के बारे में बात की है कि सबसे पहले राजस्थान के लोक नृत्यों में अपन दो विशेष नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक तो हो गया आपका घूमर, और घूमर से संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो सारी आपकी मैंने बोर्ड पे समझाई है। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया। उसके बाद में नंबर 2 पे अपन जिस नृत्य की बात करेंगे वो है अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। दूसरा नृत्य है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो ये कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो उस नृत्य का नाम है कथक। नृत्य का नाम है कथक। इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ओनली वन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अपने को क्वेश्चन में आंसर देना है कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। दूसरी चीज, कथक जो है वो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के साथ साथ पूरे के पूरे उत्तर भारत का ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का ही नहीं, राजस्थान के साथ साथ पूरे उत्तर भारत का ये इकलौता शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण जो भारत है वहां पर कई सारे शास्त्रीय नृत्यों का प्रचलन है, जैसे कि आपका भरतनाट्यम हुआ, ऐसे आपका कथकली हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, मोहिनी अट्टम हुआ। ऐसे कई सारे नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका प्रचलन दक्षिण भारत में है, अलग अलग राज्यों में है, लेकिन उत्तर भारत में या राजस्थान में एक ही शास्त्रीय नृत्य है और उस नृत्य का नाम है आपका कथक। यहां पे अपन चर्चा करते हैं कथक के बारे में, तो ध्यान से देखो। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, साथ में राजस्थान का भी एक ही शास्त्रीय नृत्य है। अगली बात, कथक, इसके बारे में कहते हैं कि कथक की जो उत्पत्ति है ये हुई है अपने राजस्थान से। मतलब कथक की शुरुआत कहां से हुई है, राजस्थान से हुई है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत मानी गई है जयपुर से, कि जो जयपुर जिला है यहां से कथक की शुरुआत हुई है, यहां से ये शुरू हुआ है। तो कथक की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से मानी गई है। अगली बात, कथक के जनक, कि जयपुर जो जिला है यहां पर कथक के जनक कौन है, किनके द्वारा यह शुरू किया गया था, तो प्राचीन समय में कथक के जो जनक हैं उनका नाम है भानुजी महाराज। इनका नाम है भानुजी महाराज, इनके द्वारा यह शुरू किया गया था। भानुजी महाराज ने यह शुरू किया था। अच्छा, आज वर्तमान समय में कथक के विश्व प्रसिद्ध, जिनको नृत्य के क्षेत्र में कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो आज वर्तमान समय में बिरजू जी महाराज जो है, बिरजू जी महाराज ये कथक के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। वर्तमान समय में कथक के विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनका नाम है बिरजू जी महाराज, जबकि इसको शुरू करने का श्रेय है आपका भानुजी महाराज को। शुरुआत इसकी जयपुर से हुई है। अगली बात, कथक जो है इसका एक उपनाम भी है। कथक को कहते हैं मंगलमुखी
नृत्य, इसका उपनाम है मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो शास्त्रीय नृत्य जो है इनके खासियत है, और खासियत क्या है कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये शास्त्रीय नियमों के आधार पे किए जाते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में यही अंतर है, ये शास्त्रीय नियमों के अनुसार, पूरे नियम कानून कायदों के अनुसार किए जाते हैं, जबकि लोक नृत्य होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि लोक नृत्य में लोक मानस, जो लोग हैं उनकी उल्लास, उनकी खुशी जो है उसकी झलक उसमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि घर पे, परिवार में, पड़ोस में, गांव में, कहीं पर भी कोई ऐसा अवसर, कोई शुभ अवसर होता है जब नृत्य किया जाता है, तो अपन देखते हैं कि जैसे ही नृत्य शुरू होता है डीजे वीजे पे, तो सब वहां पे कोई भी प्रॉपर स्टेप काम में नहीं लेता, वो सब अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जैसा बन पड़े वो नृत्य शुरू कर देते हैं। तो उसमें लोक मानस की खुशी, उल्लास दिखाई देता है लोक नृत्य में। जबकि शास्त्रीय नृत्य जो है इसकी खासियत क्या है कि ये पूरे नियमों के अनुसार किए जाते हैं, इसलिए इसका एक उपनाम भी है, इसे मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात, वर्तमान समय में कथक जो है वो उत्तर भारत के दो प्रमुख स्थानों पर प्रचलित है। दो प्रमुख केंद्र हैं कथक के उत्तर भारत में। दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला जो केंद्र है ये तो है इसका जयपुर घराना, पहला तो है जयपुर घराना, ये इसका पहला केंद्र है। अब जयपुर घराने की मैं बात बताऊं आपको, क्वेश्चन है कि कथक के दो प्रचलित घरानों में प्राचीन घराना कौन सा है? तो अपन कहेंगे कि कथक के दो प्राचीन घरानों में से जो दो घराने हैं उनमें प्राचीन घराना आपका जयपुर घराना है। नंबर 2 क्वेश्चन कि आपका कथक का दूसरा घराना कौन सा है या दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अपन कहेंगे कि भाई इसका जो लखनऊ वाला घराना है, लखनऊ घराना, ये कथक का दूसरा या नवीन घराना लखनऊ वाला है। तो दो प्रचलित घराने हैं कथक के, पहला है आपका जयपुर घराना जो एक प्राचीन घराना है, जबकि दूसरा है आपका लखनऊ घराना और ये आपका एक नवीन घराना है। तो ये बात हो गई राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जिसका नाम है कथक। अब आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन और बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। ध्यान पूर्वक आप आगे इसको समझते रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें, ये टॉपिक आसानी के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो पहली बात तो ये कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, इन लोक नृत्यों को अपन डिवाइड करते हैं 3 भागों में। 3 भागों में बांटकर राजस्थान के लोक नृत्यों को अपन पढ़ेंगे। पहला भाग कौन सा इसका? तो देखो राजस्थान के जो लोक नृत्य इनको 3 भागों में बांट रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य, सबसे पहले इनकी चर्चा करेंगे। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन राजस्थान के जनजातीय या जनजाति के साथ ही अपन जातीय नृत्य भी पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट हैं इसके, जनजाति और जाति, कि भाई कोई स्पेशल जनजाति का नृत्य है या कोई स्पेशल जाति द्वारा कोई नृत्य किया जाता है, वो अपन नंबर 2 पे पढ़ेंगे। और नंबर 3 पे अपन चर्चा करेंगे व्यावसायिक नृत्य। ये 3 नृत्य जो है, 3 प्रकार के नृत्य जो है वो इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको बता दूं। देखो पहला है आपका क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य की विशेषता यह है कि ये ऐसा नृत्य है जो स्पेशल रूप से किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है। क्षेत्रीय नृत्य की खासियत है कि ये स्पेशल किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है और इसकी एक खासियत है कि उस क्षेत्र विशेष के सभी या लगभग लोग जो हैं वो इस नृत्य में शामिल होते हैं। तो किसी क्षेत्र का नृत्य है, क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, वो तो आपका क्षेत्रीय नृत्य है। दूसरा है जनजातीय या जातीय नृत्य। ऐसा नृत्य
जो किसी स्पेशल जनजाति या स्पेशल जाति के लोगों द्वारा ही किया जाता हो तो वो आपका जनजातीय या जातीय नृत्य है। नंबर 3 पे आता है व्यावसायिक नृत्य। तो देखो ऐसा नृत्य राजस्थान में किया जाने वाला कोई ऐसा नृत्य जिसको करने का माध्यम है कि भाई जो भी नृत्यकार ये नृत्य करते हैं वो नृत्य उस नृत्यकार की आजीविका का माध्यम है, जीवन यापन का माध्यम है, उस नृत्य के द्वारा ही उनका घर चलता है। तो इस प्रकार के नृत्य आते हैं आपके व्यावसायिक नृत्य। तो 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं अपन, राजस्थान के लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे अपन पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। अब इनकी शुरुआत करते हैं अपन। देखो सबसे पहले देखो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है शेखावाटी। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसके कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं, पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूं। देखो शेखावाटी के नृत्यों में सबसे पहले नृत्य आता है, आपका नाम है गींदड़ नृत्य। पहले ये पढ़ेंगे अपन। नंबर 2 पे अपन चर्चा करेंगे जिस नृत्य के बारे में, उसका नाम है आपका होली नृत्य। नंबर 3 पे पढ़ेंगे अपन चंग नृत्य, सॉरी होली नृत्य नहीं, डफ नृत्य। डफ नृत्य स्पेशल रूप से शेखावाटी क्षेत्र के ये 3 नृत्य हैं। वैसे शेखावाटी क्षेत्र का एक नृत्य और भी है जिसका नाम है कच्ची घोड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कच्ची घोड़ी जो है ये एक व्यावसायिक नृत्य है, तो उसकी चर्चा अपन व्यावसायिक नृत्यों में करेंगे। यहां पर अपन शेखावाटी क्षेत्र के केवल 3 नृत्य पढ़ रहे हैं, गींदड़ नृत्य, डफ नृत्य और चंग नृत्य। शुरुआत करते हैं अपन गींदड़ नृत्य के साथ। पहली बात तो ये कि गींदड़ नृत्य जो है ये होली के अवसर पे किया जाता है। होली इस अवसर पे नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि गींदड़ नृत्य कब किया जाता है, कहां किया जाता है, तो कब कहां, तो आपका शेखावाटी हो गया, कब, तो होली के अवसर पे किया जाता है। अच्छा कौन करते हैं, तो कौन में क्वेश्चन में आंसर हो गया आपका पुरुष। महिलाएं ये नृत्य नहीं करती है। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो इस नृत्य के दौरान पुरुष जो हैं वो अलग अलग स्वांग बनाकर नृत्य करते हैं। स्वांग, अब देखो यहां पर स्वांग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि स्वांग राजस्थान के एक लोक नाट्य भी है, लोक नाटक भी है स्वांग राजस्थान का। और स्वांग जो है इसके एक बड़े फेमस कलाकार हैं राजस्थान के, जिनका नाम है जानकी लाल भांड। दोस्तों जानकी लाल भांड जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और स्वांग कला में इतने निपुण हैं, आप कभी भी YouTube पे देख सकते हो, जानकीलाल भांड के नाम से सर्च करके आपको स्वयं जानकीलाल भांड के जितने भी स्वांग हैं वो सारे वहां पे आपको मिलेंगे, उनके कई सारे वीडियो हैं। तो स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकीलाल भांड, इसलिए जानकीलाल भांड को कहते हैं राजस्थान का मंकी मैन। इनको कहते हैं राजस्थान का मंकी मैन। तो देखो गींदड़ नृत्य की बात चल रही है, होली के अवसर पे किया जाता है, पुरुष करते हैं, अलग अलग स्वांग बनाकर करते हैं। अब क्या स्वांग बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे यहां पर पुरुष जो हैं वो आपके स्थानीय भाषा में एक शब्द है बीन बीननी, बीन बीननी, इनका किरदार निभाएंगे। या ये बनेंगे आपके सेठ सेठानी, सेठ और सेठानी। यहां पर देखो फीमेल जो किरदार है, फीमेल किरदार जैसे बीननी, सेठानी, ये किरदार भी कौन निभाएंगे, पुरुष ही निभाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीमेल किरदार है, जो महिला किरदार है, वो भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है और इस नृत्य में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य के दौरान जो पुरुष
जो पुरुष महिलाओं का किरदार निभाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गिंदड़ नृत्य में या शेखावटी क्षेत्र में जो पुरुष महिलाओं का किरदार निभाता है नृत्य के दौरान उसे किस नाम से जानते हैं? तो स्पेशल शब्द है, क्वेश्चन पूछा गया है ये पहले भी और पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि जो पुरुष महिलाओं का किरदार निभाएगा उसे स्थानीय भाषा में कहते हैं गणगौर। क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी गिंदड़ नृत्य की। वापस सुन लो, होली के अवसर पे पुरुषों द्वारा अलग अलग स्वांग बनाकर ये किया जाता है। जो पुरुष नृत्य के दौरान महिलाओं का किरदार निभाता है उसे गणगौर कहते हैं। तो ये तो पहला नृत्य हो गया। अब बात करते हैं अपन डफ नृत्य की। पहली बात, कब किया जाता है? भाई क्षेत्र तो अपने पास आ गया, शेखावटी में किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसका अवसर है बसंत पंचमी। ये बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। कौन करता है? तो याद रहे ये नृत्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। यहां पर भी किरदार जो है, जो नृत्यकार जो है वो कौन होंगे? पुरुष होंगे। कैसे किया जाता है? क्या स्पेशल है? तो याद रहे इस नृत्य में पुरुष के द्वारा डफ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डफ। अब डफ की अपन चर्चा करें तो डफ राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है। डफ राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र में इसकी श्रेणी कौन सी है? तो आपको पता ही है कि वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणी है। सुशिर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र और आपका घन वाद्य यंत्र। चारों के अलग अलग खासियत है। तो डफ जो है ये अवनद्ध श्रेणी का वाद्य यंत्र है। डफ ये चमड़े के मंडप से बनाया जाता है। अब डफ होता कैसा है? तो आपने चंग देखा होगा। चंग जो है उसका आकार बड़ा होता है और वैसा का वैसा वाद्य यंत्र अगर छोटे आकार में हो तो वो आपका डफ हो गया। जैसे आपने गीत सुना होगा कि डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, तो वो डफली ही क्या है? डफ है। तो डफ वाद्य यंत्र बजाते हुए पुरुषों के द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पे शेखावाटी क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है डफ वाद्य यंत्र। नंबर 3 पे चर्चा करते हैं अपन चंग नृत्य की। पहली बात, चंग नृत्य। तो चंग का नाम आते ही अपने को याद आती है होली, क्योंकि ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में चंग होली के अवसर पे अपन बजाते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पे। कौन करता है? तो ये नृत्य भी पुरुष ही करते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इस नृत्य में पुरुष क्या करते हैं भाई? रात्रि के समय चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य होली के अवसर पे पुरुषों द्वारा रात्रि के समय चंग बजाते हुए किया जाता है। अच्छा, ये नृत्य लंबे समय तक चलता है। इसकी शुरुआत जो है वो फाल्गुन महीने में प्रहलाद स्थापना से ही हो जाती है। प्रहलाद स्थापना या अपन स्थानीय भाषा में जिसे बोलते हैं कि डांडो रूपाई, डांडा रूपाई सु वो नृत्य शुरू हो जाए। तो ये नृत्य प्रहलाद स्थापना के साथ शुरू होता है और होली के समय तक या होली तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, जैसे गांव में आपने देखा होगा कि 5, 7, 10, 20 पुरुष गांव के जो है वो रात्रि के समय चंग बजाते हैं, धमाल गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नृत्य करते हैं। तो उसी का नाम आपका चंग नृत्य है। तो होली के अवसर पे पुरुषों द्वारा रात्रि के समय चंग बजाते हुए किया जाता है और प्रहलाद स्थापना के साथ ही इस नृत्य की होती है शुरुआत। तो दोस्तों ये तो है अपने शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। अच्छा, अब एक स्पेशल नृत्य है। शेखावाटी का एक जिला है, याद रखना है आपको, चूरू। जिले का नाम है चूरू और चूरू जिले का प्रॉपर एक नृत्य है। वैसे ये शेखावाटी क्षेत्र का ये जिला, लेकिन यहां का स्पेशल एक नृत्य है जिसका नाम है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य ये भी आपका शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, कबूतरी नृत्य। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कबूतरी नृत्य कोई मांगलिक अवसर होता है चूरू में, तो उस समय महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये कहाँ का फेमस है? चूरू का प्रसिद्ध है। तो ये तो नृत्य हो गए आपके शेखावाटी के।
अब अपन शेखावटी के अलावा दूसरे और क्षेत्र की बात करें तो एक जिला है आपका जिसका नाम है बीकानेर। अपन क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, अगला क्षेत्र है आपका बीकानेर। देखो एक नृत्य है जिसका नाम है अग्नि नृत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो मैं इसका क्षेत्र बता दूं आपको। अग्नि नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है कतियासर का, और ये कतियासर जो है ये आपका कहां पड़ता है, बीकानेर में। अब कतियासर के नाम से ही आपको एक संत का स्मरण हुआ होगा, एक संत याद आए होंगे। यहाँ के एक बड़े फेमस संत हैं, उनका नाम है जी जशनाथ जी। जशनाथ जी, और जशनाथ जी ने कतियासर में एक संप्रदाय, एक पंथ स्थापित किया था। उस पंथ का नाम है जशनाथी पंथ, जशनाथी पंथ, और इसी से संबंधित ये नृत्य है। अग्नि नृत्य जो है ये जशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। कहां का फेमस है, कतियासर बीकानेर का फेमस है। अब इस नृत्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अग्नि नृत्य कतियासर बीकानेर में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ये पुरुष जशनाथी पंथ या जशनाथी संप्रदाय से संबंधित होते हैं, और ये सामान्य रूप से जाट जाति के होते हैं। देखो जशनाथी संप्रदाय में ज्यादातर अनुयायी जाट संप्रदाय के हैं, तो जाट जाति के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, तो भाई जशनाथ जी के मेले के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। कतियासर बीकानेर में जशनाथ जी के मेले के अवसर पे सिद्ध जाट पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किस प्रकार से, तो साब जलते हुए अंगारों के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। जलते हुए अंगारों के ऊपर ये नृत्य सिद्ध जाट पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य की कुछ स्पेशल बात, इस नृत्य के दौरान जो नृत्यकार है, जो नृत्य करने वाले हैं, वो उच्चारण करते हैं किसका, फतेह है, फतेह। किसका उच्चारण करते हैं, फतेह। फतेह का उच्चारण भी करते हैं नृत्यकार। और फतेह, फतेह, फतेह का अर्थ होता है विजय, तो विजय या जीत, इसका उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि नृत्यकार अग्नि नृत्य के दौरान क्या उच्चारण करते हैं, तो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। इस नृत्य की कुछ क्रियाएं भी हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट हैं इस नृत्य के, जो इस नृत्य के दौरान किए जाते हैं। जैसे इस नृत्य की क्रिया है मतीरा फोड़ना। मतीरा फोड़ना एक क्रिया है आपकी, राड़ खेलना, राड़ खेलना एक क्रिया है आपकी, फाग खेलना, ये इस नृत्य की क्रियाएं हैं। मतीरा फोड़ना, राड़ खेलना, फाग खेलना, ये सब अग्नि नृत्य के दौरान की जाने वाली क्रियाएं हैं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कि राजस्थान का वह लोक नृत्य जिसके दौरान मतीरा फोड़ना, राड़ खेलना व फाग खेलना जैसी क्रियाएं की जाती हैं, तो उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। तो ये हो गया आपका अगला क्षेत्रीय नृत्य जिसका नाम है अग्नि नृत्य। अब देखो जो बीकानेर क्षेत्र है, इसके बाद में आगे अपन चलें तो बीकानेर के पास में आपका मारवाड़ क्षेत्र है, और मारवाड़ में भी कई सारे नृत्य जो हैं उनका प्रचलन है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं मारवाड़ की, और मारवाड़ का केंद्र है आपका जोधपुर। तो मारवाड़ या जोधपुर के जो नृत्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मारवाड़ का एक नृत्य है जिसका नाम है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य एक तो ये है। ऐसे ही मारवाड़ क्षेत्र में आपका डांडिया नृत्य भी किया जाता है। डांडिया नृत्य ये भी आपका कहां का फेमस है, मारवाड़ का। तो इन दो नृत्यों की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे घुड़ला नृत्य की। देखो घुड़ला नृत्य है ना, ये नृत्य मारवाड़ का फेमस है, और ये नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और लड़कियां कौन सी,
जो गणगौर खेलने वाली है, गणगौर खेलने वाली लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? अब गणगौर खेलने वाली लड़कियां करेंगी तो निश्चित रूप से वो गणगौर के ही दिन होंगे जब ये नृत्य होता है। तो देखो, इस नृत्य की शुरुआत होती है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से। चैत्र कृष्ण अष्टमी से ये नृत्य शुरू होता है और यहां से लेकर ये चलता है कब तक? गणगौर तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर तक गणगौर खेलने वाली लड़कियां जो है वो घुड़ला नृत्य करती है। कैसे करती हैं? तो लड़कियां इस नृत्य के दौरान अपने सिर पे एक छेद निकला हुआ मटका रखती हैं। मटके में एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है और वो लड़कियां घर घर जाकर नृत्य करती हैं। ये गीत गाते हुए, इस नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है उसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि घड़ुल्यो घूमलो जी घूमलो, घूमलो सारी रात घड़ुल्यो घूमलो। ये गीत इस नृत्य के दौरान लड़कियों द्वारा गाया जाता है। गणगौर खेलने वाली लड़कियां ये नृत्य करती हैं। अब घुड़ला जो नृत्य है, ये नृत्य मारवाड़ में क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे भी एक कथा है, एक घटना है। घटना क्या है वो अपन देखें तो देखो, मारवाड़ का एक शासक हुआ था राव जोधा का बेटा। राव जोधा जो था, जिसने जोधपुर बसाया था, इसका एक बेटा शासक बना था और उसका नाम था राव शातलदेव। राव शातलदेव नाम का एक शासक था जोधपुर का। और शातलदेव के समय घटना हुई। घटना क्या हुई भी? कुछ गणगौर खेलने वाली लड़कियां थी मारवाड़ की। इन लड़कियों का अपहरण कर लिया था घुड़ेल खां नामक एक सरदार ने। और ये घुड़ेल खां जो था, ये सेनापति था अजमेर के सुल्तान का। अजमेर का जो सुल्तान था इस समय, उसका नाम था मल्लू खां। अजमेर का शासक था मल्लू खां और इसका सेनापति था घुड़ेल खां। इसने लड़कियों का अपहरण कर लिया। कहां की लड़कियां? मारवाड़ की। और मारवाड़ का शासक कौन? शातलदेव। जब शातलदेव को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो इसने तुरंत एक्शन लिया और इसने अजमेर पे कर दिया अटैक, आक्रमण कर दिया। अजमेर के शासक मल्लू खां को युद्ध में हराया शातलदेव ने और इसके सेनापति घुड़ेल खां का उसने काट दिया सिर काट दिया और उन्हीं लड़कियों को वो सिर सौंप दिया जिनका इसने अपहरण किया था। कई सारे तीर लगे हुए थे तो सिर में चारों तरफ छेद निकल गए। अब उन लड़कियों के द्वारा क्या किया गया? राव शातलदेव की कीर्ति में उन लड़कियों ने उसी दिन उस सर को लेकर जोधपुर की गलियों में पूरे नाच गाने के साथ जुलूस निकाला कि महिलाओं के ऊपर, देखो प्राचीन समय की बात है लेकिन आज भी इसकी आवश्यकता है कि महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार किया जाता है तो उस अत्याचारी का अंत कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो उसी घटना की याद में उन लड़कियों के द्वारा जोधपुर शहर में वो सिर जो है मल्लू खां, घुड़ेल खां का, वो घुमाया गया नाच गाने के साथ। उसी घटना की याद में हर साल उसी अवसर पे ये नृत्य गणगौर खेलने वाली लड़कियां करती हैं। तो ये घटना जो है वो इस नृत्य के दौरान की है। अगला नृत्य, ये नृत्य आपका क्लियर है, आसानी से इसे याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं अगले नृत्य की। मारवाड़ का अगला नृत्य है डांडिया नृत्य। अब डांडिया नृत्य जो है, इसकी बात आते ही अपना दिमाग जाता है कहां पे? नवरात्रों पे। नवरात्रा भाई, नवरात्रों में होता है डांडिया। तो सीधी सी बात है कि डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में, वैसे डांडिया मूल रूप से गुजरात का है, गुजरात में डांडिया ज्यादा होता है। डांडिया नृत्य नवरात्रों के अवसर पे मारवाड़ या जोधपुर में किया जाता है। करते कौन है? तो ये एक युगल नृत्य है, कपल डांस। इसमें फीमेल और मेन दोनों शामिल होते हैं। तो ये नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा कब भाई? तो नवरात्रों के अवसर पे किया जाता है। कौन सा नृत्य? डांडिया नृत्य। ये भी आपका फेमस है, कहां का? जोधपुर का। अब डांडिया के बाद में
मारवाड़ के बाद में आगे एक जिला आता है आपका, जिले का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर का भी एक नृत्य है जिसका नाम है आपका हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य, देखो पर्पज क्या है नृत्य करने का, तो नृत्य जो है ये पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। पूर्वजों की याद में जो जैसलमेर में, पूर्वजों की याद में जैसलमेर में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है हिंडोला नृत्य। यहां पर देखो एक शब्द है हिंडोला, जैसे अपन बोलते हैं स्थानीय भाषा में हिंडो, और हिंडो अपन भाई सावन में झूला जाल जो डाला जाता है उसे अपन हिंडो भी कहते हैं। तो यहां पर हिंडो का अर्थ ये नहीं कि भाई झूलते हुए या झूलना वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नृत्य पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। कहां किया जाता है? जैसलमेर में किया जाता है। कौन करते हैं? तो ये भी एक युगल कपल डांस है, ये भी एक युगल नृत्य है। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज का अपना जो वीडियो है इसमें अपन इन्हीं नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो नृत्य बचे हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि भाई आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।